आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर धरती के राजा हुआ करते थे और इनका विकास धरती पर झुंड में हुआ करता था। एक एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह डायनासोर मारे गए थे। 7 करोड़ 60 लाख साल पहले एक क्षुद्र ग्रह 10 अरब परमाणु बम जितने बल के साथ पृथ्वी से टकराया और विकास का सारा क्रम ही बदल दिया। आसमान में अंधेरा छा गया और पौधों ने प्रकाश करना बंद कर दिया। पौधे मर गए, फिर वह जानवर मरे जो इन्हें खाकर जिंदा रहते थे। खाद्य श्रृंखला ध्वस्त हो गई, सभी प्रजातियां खत्म हो गईं। जब गर्द छंटी तो मुट्ठी भर पक्षियों को छोड़कर सभी डायनासोर खत्म हो गए थे। लेकिन इस विनाशकारी घटना ने मानव विकास को संभव बना दिया। बचे हुए स्तनपायी फले फूले, जिनमें छोटे प्रोटोप्राइमेट्स भी शामिल थे, जो हमारे अंदर विकसित हुए। कल्पना कीजिए कि क्षुद्र ग्रह चूक गया होता तो डायनासोर बच गए होते। अत्यधिक विकसित रैप्टर्स चंद्रमा पर अपना परचम लहरा रहे होते। यह डायनासोर बड़े दिमाग वाला था और यह सीधा चलता था। जुरासिक की शुरुआत में डायनासोर, ब्रोंटोसोरस और उनके भाई बहन 30 टन वजनी और 30 मीटर लंबे एक हाथी के वजन का 10 गुना और एक ब्लू व्हेल जितने लंबे प्राणी विकसित हुए। हमारे लिए वह अभी भी विशाल, लंबी गर्दन वाले शाकाहारी और विशाल अत्याचारी शिकारी जैसे होते थे। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा बड़ा दिमाग विकसित किया होता, लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि वे जीनियस में विकसित हुए होते। नहीं, यह संभावना है कि स्तनधारियों ने उन्हें विस्थापित किया होता। इस बीच स्तनधारियों की अलग अलग बाध्यताएं थीं। वे कभी भी महादानव शाकाहारी और मांसाहारी के रूप में विकसित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बार बार बड़े दिमाग विकसित किए। व्हेल, हाथी, तेंदुआ सील और वानरों में बड़े पैमाने पर दिमाग विकसित हुआ। आज कुछ डायनासोर वंश, कौवे और तोते जैसे पक्षियों के पास जटिल दिमाग है। वे उपकरण, बात और गिनती का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वानर, हाथी और डॉल्फिन जैसे स्तनधारियों ने सबसे बड़ा दिमाग और सबसे जटिल व्यवहार विकसित किया है। तो क्या डायनासोरों को खत्म करने से यह गारंटी हुई कि स्तनधारियों में बुद्धि विकसित होगी या नहीं? धरती पर उस समय प्रलय आ गया था जिसमें उनके एकमात्र जीवित वंशज पक्षियों को छोड़कर सब डायनासोर इतिहास बनकर रह गए। अब इस पर व्यापक बहस भी चल रही है कि क्या वाकई में खत्म होने से पहले ही डायनासोर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे। डायनासोर के अंतिम दिनों के अधिकांश वैज्ञानिक आंकड़े उत्तरी अमेरिका से आते हैं। हालांकि कुछ प्रकाशित अध्ययनों से पता चलता है कि विलुप्त होने से पहले डायनासोर की आबादी काफी अच्छी तरह से बढ़ रही थी। हमारी धरती पर कितने ताकतवर जीव रहा करते थे, आज वे जीव धरती पर नहीं हैं। उनके जीवाश्म अंडे हड्डियां हमें धरती के भीतर या किसी घने जंगलों में अभी भी मिलते रहते हैं।